नमस्कार, मैं गजेंद्र बिक्का और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल सच से आगे। आज राजस्थान की जो राजनीतिक उठापटक थी वो दूर हो चुकी है और राजस्थान के नए सीएम का घोषणा हो चुकी है। राजस्थान का नया मुख्यमंत्री पिछले 7-8 दिनों की खींचतान के बाद मिल चुका है और उनका नाम है भजन लाल जी शर्मा। ये महाशय सांगानेर से विधायक हैं और पहली बार ही विधायक बने हैं। अगर इनकी बात करें तो 15 दिसंबर 1968 को जन्मे ये महाशय 55 साल के हैं। आरएसएस से जो राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ है इससे जुड़े हुए काफी लंबे अरसे से हैं और शायद यही फर्क रहा होगा कि इनको मुख्यमंत्री बनाया गया है। साथ ही ये महाशय अमित शाह के करीबी भी माने जा रहे हैं, यानी देश के गृह मंत्री का जो व्यक्ति करीबी रहा हो उनका तो मुख्यमंत्री बनना लाजमी है। अगर इनकी बात करें तो भरतपुर के अटारी नामक गांव के ये मूलतः रहने वाले हैं और इनके पिताजी का नाम किशन लाल स्वरूप जी हैं और माता का नाम गोमती देवी है। इनकी पत्नी गीता देवी है जो पंचायत समिति की सदस्य रह चुकी है और इनके 2 बेटे हैं। एक बेटा आशीष आरएस की तैयारी कर रहा है और वहीं दूसरा बेटा कुणाल डॉक्टर है। मूलतः भरतपुर के रहने वाले भजनलाल शर्मा जी प्रदेश के महामंत्री के रूप में बीजेपी में कार्यरत थे और पहली बार सांगानेर जयपुर के सांगानेर से विधायक चुने गए हैं। 48,081 वोटों से पुष्पेंद्र भारद्वाज को इन्होंने हराया था। 27 साल की उम्र में अपने गांव के सरपंच बने थे। 2003 में बीजेपी से बागी होकर के इन्होंने चुनाव लड़ा था, लेकिन उस वक्त उनकी जमानत जब्त हो गई थी। इस तरह राजनीति करते करते इन महाशय ने 10वीं 12वीं और एमए की डिग्री भी हासिल की है और ऐसा कहा जा रहा है कि आरएसएस के प्रमुख रहे चंद्रशेखर जी के करीबी थे और उनकी देखरेख में ही आरएसएस में कार्यरत थे और इसी का ही नतीजा ये हुआ कि आज पहली बार विधायक चुने गए व्यक्ति को राजस्थान का मुख्यमंत्री बनाया गया है। अब 5 साल तक यही मुख्यमंत्री रहेंगे। क्या कार्यकाल रहेगा वो तो आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन राजस्थान के मुख्यमंत्री भजन लाल जी शर्मा निर्वाचित हो गए हैं। इसके साथ ही 2 डिप्टी सीएम भी बनाए गए हैं। इनमें से सबसे प्रमुख जो नाम है जो मुख्यमंत्री की रेस में भी चल रहा था वो है दिया कुमारी जी, लेकिन उनको डिप्टी सीएम बनाया गया। अगर दिया कुमारी जी की बात करें तो स्वर्गीय ब्रिगेडियर रहे भवानी सिंह और महारानी पद्मिनी देवी के ये पुत्री हैं और 2013 में सवाई माधोपुर से विधायक चुनी गई थी। 2019 में सवाई माधोपुर से ही सांसद बनी थी और वर्तमान में जयपुर के विद्याधर नगर से ये विधायक चुनी गई और बड़े 50,000 से भी ज्यादा वोटों के अंतर से विधायक चुनी गई थी और ये पूर्व राजघराने की होने की वजह से भी इनको लाभ मिला और ये आज राजस्थान की डिप्टी सीएम चुनी गई है भाजपा के प्रतिनिधि मंडल के द्वारा, पर्यवेक्षक के द्वारा, और इनको डिप्टी सीएम बनाया गया। दूसरा नाम आता है प्रेमचंद बेरवा का। 49 वर्षीय प्रेमचंद बेरवा जी जयपुर के दुदू से दूसरी बार विधायक बने हैं। पहली बार 2013 में हजारीलाल नागर को इन्होंने हराया था और दूसरी बार 2023 में कांग्रेस के कद्दावर नेता बाबूलाल नागर को इन्होंने 35,743 वोटों से हरा करके चुनाव जीता था। इनकी खासियत यह है कि ये दलित समाज से आते हैं और दलित समाज को साधने का बीजेपी ने काम किया है। राजनीतिक विशेषज्ञों की माने तो राजनीति एक कूटनीति का खेल है और इसमें जातियों को, समाज को बांटकर राजनीति की जाती है। शायद ऐसा ही किया गया जहां पर एक भजनलाल शर्मा नाम के व्यक्ति को मुख्यमंत्री बनाया गया जो श्रवण समाज से आते हैं। वहीं पूर्व राजघराने की रही दिया कुमारी जी को उप मुख्यमंत्री बनाया गया क्योंकि राजघराने का उनको फायदा मिला है। और जो दूसरा डिप्टी सीएम जो बनाया गया
प्रेमचंद बैरवा जी वो दलित समाज से आते हैं, तो दलित समाज को भी साधा गया है। अब बात करते हैं विधानसभा स्पीकर की। अजमेर उत्तर सीट से कांग्रेस के महेंद्र सिंह को चुनाव हरा करके विधायक बने वासुदेव देवनानी को विधानसभा का स्पीकर चुना गया है और उनको स्पीकर बनाया गया है। 2018 में भी ये वासुदेव देवनानी जी यहीं से विधायक थे। पहले भी बीजेपी की सरकार में स्कूल शिक्षा राज्य मंत्री के स्वतंत्र प्रभार के रूप में कार्य इन्होंने किया है और ये संघ के कार्यकर्ता भी हैं और कई बार विवादित बयानों के धनी भी हैं, विवादित बयान भी इन्होंने दिए हैं। कुल मिलाकर अगर बात करें तो वासुदेव देवनानी हो, भजनलाल शर्मा हो जैसे प्रमुख लोग जो प्रमुख पदों पर चुने गए हैं वो आरएसएस की पृष्ठभूमि से आते हैं, यानी आरएसएस के कार्यकर्ता के रूप में जाने जाते हैं और उन्हीं की वजह से उनको फायदा मिला है। वहीं पहली बार विधायक बने भजनलाल जी शर्मा को मुख्यमंत्री बनाया गया है। वहीं राज्य में 5-5, 7-7 बार विधायक बने ऐसे ही घूम रहे हैं और उनकी कोई अहमियत नहीं दी गई। इस पूरे प्रकरण पर और नए जो मंत्रिमंडल है जिनमें मुख्यमंत्री हैं, डिप्टी सीएम बनाए गए हैं और विधानसभा स्पीकर बनाए गए हैं, इस पर आप लोगों की क्या राय है आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। जय हिंद, वंदे मातरम।